अबीर पार्टी के लिए इंस्ट्रक्शंस देने में बिजी था। उसके आसपास एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां बिकनी पहने घूम रही थी। उनका फिगर कमाल का था। वहां पर बहुत सारे दूसरे टूरिस्ट भी आ गए थे, जिनमें बहुत सारी ब्यूटीज भी थी। अगर कोई कहे कि ये जगह अप्सराओं का मेला था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबीर, जिसने बहुत ही रिलैक्स कपड़े पहने हुए थे, उसकी शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे और उसका गठा हुआ शरीर उसमें से दिखाई दे रहा था। वो बहुत हैंडसम, मर्दाना और डोमिनेटिंग लग रहा था, जो हर औरत की ख्वाहिश बन सकता था। बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास मक्खियों की तरह भिन भिना रही थी, पर अबीर ने किसी को भी एक नजर उठाकर नहीं देखा। उसकी नजर तो बस उस लड़की से चिपकी हुई थी जिसने उस समय वहां सबसे सिंपल और डिसेंट कपड़े पहने हुए थे। उस मस्टर्ड ड्रेस में उसका शरीर ऐसे चमक रहा था जैसे शाम के लाल और पीले आसमां के बीच सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा हो। उसके कान पर लगा वो सुंदर फूल उसकी चेहरे की रौनक को एकदम आसमानी दुनिया से आई किसी परी की तरह बना रहा था। अबीर ने पहली बार ध्वनि को ऐसे कपड़ों में देखा था और उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। बहुत सारे लोग ध्वनि को देख रहे थे और ये बात अबीर को बहुत बुरी लग रही थी। वो सिर्फ उसकी थी, किसी और को उसे देखने का हक भी नहीं है। उसका मन किया कि वो ध्वनि को लेकर किसी ऐसी जगह पर बंद हो जाए जहां उन्हें कोई कभी ना ढूंढ पाए। ध्वनि ने भी अबीर को देखा और उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। उसे अपने पेट में हजारों तितलियों के उड़ने का एहसास हुआ। ये प्यार तो एक अजीब सा नशा है जो उसे पागल बनाए जा रहा है, और वो भी आंखें बंद कर पागल होने को तैयार थी। दोनों की नजरें जब एक दूसरे से मिली तो उन्हें हजारों चिंगड़ियों का एहसास हुआ। ध्वनि मुस्कुराकर उसके पास आई। अबीर तो बस उसे एकटक देखे ही जा रहा था। पाखी ने उसे देख मुस्कुराकर कहा, भाई तेरी ही है। अबीर ने पाखी को बहुत चिड़ी नजरों से देखा और बोला, जानता हूँ, बहुत पहर से। पाखी और समीर हंसने लगे। पाखी को अपनी एक फ्रेंड दिखाई दे गई तो वो उसके पास चली गई और समीर अपनी पत्नी के साथ और लोगों से बात करने लगा। अबीर ने ध्वनि को मुस्कुरा कर देखा और फिर धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, आज तुम बहुत हॉट लग रही हो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ध्वनि, चलो वापस चले। ध्वनि बुरी तरह शर्मा गई और अपने चेहरे को हाथों के पीछे छुपा बोली, अबीर। तभी समीर ने अबीर को बुलाया। अबीर ने ध्वनि से कहा, तुम 2 मिनट वेट करो, मैं आता हूँ। ध्वनि ने हाँ में सर हिलाया। दूर खड़ी रेवा ने जब उन दोनों को इस तरह एक दूसरे के करीब देखा तो वो गुस्से से पागल हो गई। ध्वनि अबीर को जाते हुए देख रही थी और उसे एडमायर कर रही थी। अबीर उसके लिए दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी था, पर उसके आसपास की औरतों को देखकर लग रहा था कि उनका भी यही विचार है। वहां खरी बिकनी में खड़ी लड़कियां अबीर को बड़ी तरसती निगाहों से देख रही थी। ध्वनि को बहुत जलन तो हो रही थी, पर उसे देखकर भी बहुत खुशी हो रही है कि अबीर में उनमें से एक भी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा। ध्वनि को याद आया कि पहले वो अबीर को एक प्लेबॉय समझती थी। वो खुद पर हंसी। आज के समय में अबीर जैसा आदमी मिलना कोई आसान बात नहीं थी। यही सोचती हुई ध्वनि आसपास देखने लगी। वहां पर लड़ियों से सजावट की गई थी रोशनी के लिए, और बीच में बोर्न फायर थी। वहां पर एक कॉर्नर में टेबल पर बहुत सारा खाना और शराब थी। दूसरी तरफ लोग अपनी मस्ती में नाच रहे थे। वो जगह जवान लोगों के लिए स्वर्ग थी। ध्वनि यहाँ वहां देख ही रही थी कि तभी उसके पास एक अंग्रेज आदमी आया। ध्वनि ने महसूस किया कि उस आदमी के मुंह से बुरी तरह बदबू आ रही थी। शायद उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके पूरे शरीर पर टैटू थे। वो ध्वनि के ऊपर गिरने वाला था। ध्वनि घबराकर पीछे हट गई। वो आदमी फिर से उसके पास आया और बोला, बेबी डोंट बी स्केयर, हैव अ ड्रिंक विथ मी। वो आदमी ध्वनि से जबरदस्ती करते हुए बोला, ओ कम ऑन। उसने जबरदस्ती पकड़ ध्वनि के मुंह से ग्लास लगाने की कोशिश करते हुए कहा, प्रिटी गर्ल शर्माओ मत। ध्वनि ने उसे बहुत मना किया। वो अपने आसपास मदद के लिए देखने लगी। उसने देखा लोगों ने उसे एक नजर देखा
और अपनी मस्ती में जुबड़े। शायद यहाँ ऐसा होना एक नॉर्मल बात थी। पाखी, समीर और अबीर भी कहीं नहीं रहे थे। उस आदमी की बदतमीजी बढ़ती ही जा रही थी। ध्वनि को अब गुस्सा आ गया और वो अपना आपा एकदम से खो बैठी और खुद को बचाने के लिए ध्वनि ने उस आदमी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही उस आदमी के हाथ से ग्लास गिर गया और उस आदमी का नशा एक झटके में उतर गया। जो लोग नाच गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सब जहां थे वहां हैरानी से खड़े रह गए। सब कुछ शांत हो गया। उस आदमी ने गुस्से में ध्वनि को देखा और ध्वनि पर अपना हाथ उठाते हुए बोला, यू बिच। पर इससे पहले कि वो आदमी ध्वनि को छू पाता, किसी के मजबूत हाथ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। ध्वनि ने जब नजरें उठाकर देखा तो वहां अभी उस आदमी का हाथ पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। ध्वनि जल्दी से उसके पीछे जाके खड़ी हो गई। अबीर ने उसे अपने पीछे छुपाकर खड़ा कर लिया। वो आदमी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, लाइव माई हैंड, दिस बिच डेयर टू हिट मी, आई विल किल हर। अबीर ने जैसे ये सुना उसने उस आदमी को एक मुक्का जड़ दिया। वो आदमी जमीन पर जाकर गिर गया। उसने अबीर को देखा और बोला, यू डोंट नो हु आई एम। सिक्योरिटी। वहां जल्दी से 2 गार्ड आ गए। वो आदमी बहुत खुश हो गया। अब इनको चखाता हो।